रासायनिक साम्य यूनिट की इस अंतिम भाग में आपका स्वागत है। ये चौथा पार्ट है और ये अंतिम भी है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा था कि सर ये जो आप अपने लिए मेमोरेंडम बनाते हो इसका आधार क्या है। तो इसका सीधा सीधा आधार होता है कि इस यूनिट में जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाने हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं। हाँ, इसमें कुछ आप लोगों की ओर से आए हुए प्रश्नों को भी हम शामिल कर लेते हैं। जैसे आज प्रबल एवं निर्बल अम्ल क्षार और अपघट्य, ये जो चीज़ है ये आपने पूछी है कुछ लोगों ने। जैसे फुरैयाबाद से निखिल हैं और सिकोवा से आकाश हैं, ग्वालियर से आयुष हैं। इन लोगों ने ये पूछा था कि हम प्रबल और निर्बल में पहचान कैसे करेंगे। तो ये टॉपिक मैंने आप लोगों की डिमांड पर शामिल किया है। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहली चीज़ है विलेयता गुणनफल। पूर्व में यूनिट में आप सांद्रण को समझ चुके हैं। तो कोई भी अभिक्रिया है आपकी तो वो इस तरह से होती है, और चूँकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो ये चिन्ह भी आपको लगाना पड़ता है। तो रासायनिक साम्य की स्थिति में किसी अभिक्रिया का विलेयता गुणनफल उसके अलग होने वाले आयनों, अब जो अपघटित हो गए, उन आयनों की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। समझिए कि जब कोई अभिक्रिया हो रही है तो जो अपघटन होता है वो दो हिस्सों में ये टूट गई, ये अपघटन है। तो इन दोनों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर जो है वो होता है आपका विलेयता गुणनफल। यानी KSP बराबर A+ आयन का सांद्रण और B- आयन के सांद्रण का गुणनफल, ये आपका होता है विलेयता गुणनफल। दूसरी चीज़ है कि विलेयता में और विलेयता गुणनफल में क्या अंतर है। देखो बेटा, विलेयता तो सभी विलयनों की होती है। विलयन चाहे जैसा हो उसकी विलेयता जरूर मापी जा सकती है। जैसे शरबत अगर आप साधारण बना लें तो चीनी और पानी का मेल आप करते हैं तो विलेय क्या होता है, उसमें चीनी होती है। तो पर लीटर में कितने मोल चीनी के घुल गए, ये उसकी विलेयता है। तो विलेयता तो हर विलयन की आप बना सकते हैं। लेकिन अगर विलेयता गुणनफल की बात अगर हम करेंगे तो ये केवल उन्हीं में होगा जिनमें अभिक्रिया कैसी हो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उन्हीं में केवल विलेयता गुणनफल शब्द का या इस नियतांक को हम पा सकते हैं। तो एक अंतर तो ये हो गया कि विलेयता सबकी होती है, लेकिन विलेयता गुणनफल केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही होता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम विलयन में सम आयन मिलाएं तो विलेयता पे फर्क पड़ता है, लेकिन विलेयता गुणनफल पे कोई फर्क उसका नहीं पड़ता। तो ये दो अंतर हैं विलेयता में और विलेयता गुणनफल में। संबंध क्या है विलेयता और विलेयता गुणनफल का? सीधा सीधा संबंध है कि किसी भी विलयन की विलेयता उसके विलेयता गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होती है, या यहाँ कह लो समानुपाती होती है। ध्यान रखना, विलेयता सबकी होती है, लेकिन विलेयता गुणनफल केवल जिनमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही उन्हीं में होता है। तो आप यहाँ पे जो विलेयता है जो उसी की विलेयता है जिसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। अवक्षेपण की जांच, मतलब अगर दो विलयन हैं तो उनमें किसका अवक्षेपण होगा और किसका नहीं होगा, कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा। तो देखिए यहाँ दो टर्म है। एक को आप जानते हैं KSP यानी विलेयता गुणनफल। ये Q क्या है? ये सांद्रणों का गुणनफल है, सिंपल सांद्रणों का गुणनफल। तो भाई इनमें अंतर क्या है? अब सवाल ये आ जाएगा कि इन दोनों के सांद्रण का गुणनफल ही तो हम विलेयता गुणनफल कहते हैं। तो फिर ये Q जो आयनिक गुणनफल हम बता रहे हैं इससे अलग कैसे है? तो इससे अलग कैसे है इस बात पर ध्यान देना।
कि ये विलेयता गुणनफल जो निकलता है वो रासायनिक साम्य पर निकलता है, और जो आयनिक गुणनफल Q है ये रासायनिक साम्य स्थापित होने से पहले की कोई भी अवस्था हो सकती है। उसमें जो सांद्रण का गुणनफल है वो आयनिक गुणनफल, और जब साम्य स्थापित हो गया तो सांद्रणों का गुणनफल विलेयता गुणनफल। तो ये दोनों टर्मों में अंतर है। अब बात बिल्कुल सीधी हो गई कि अगर आयनिक गुणनफल Q का मान विलेयता गुणनफल से अधिक है तो अवक्षेपण होगा, अगर कम है तो अवक्षेपण नहीं होगा। अगर बराबर है तो इसका मतलब ये है कि विलयन संतृप्त है। अब दो विलयनों में किसका अवक्षेपण होता है? तो जिसका विलेयता गुणनफल कम होता है उसका अवक्षेपण होता है। अवक्षेपण की जांच हो गई आपकी। नमक का शोधन भी इसी चौथे पॉइंट के हिसाब से करते हैं। नमक का सूत्र आप जानते हैं NaCl। तो इसमें दो तरह के आयन हो गए, Na+ और Cl-। तो जब अशुद्ध नमक होता है उसमें हम क्या करते हैं, HCl मिला देते हैं। HCl में भी दो तरह के आयन हो जाएंगे, एक H+ और Cl-। तो होगा क्या, जब HCl उसमें मिलाएंगे तो क्लोराइड आयनों की अधिकता हो जाएगी, क्योंकि NaCl से भी क्लोराइड आयन और HCl से भी क्लोराइड आयन। तो सम आयन प्रभाव के कारण NaCl का जो विलेयता गुणनफल है वो अधिक हो जाएगा, और इस वजह से NaCl अवक्षेपित हो जाता है और शुद्ध नमक हमें प्राप्त हो जाता है। ये नमक का शोधन हो गया। pH वैल्यू, ये pH वैल्यू क्या है? पावर ऑफ H+ आयन, यानी H आयनों की पावर कितनी है, सांद्रण कितना है, उसे हम क्या कहते हैं, pH मान कहते हैं। परिभाषा सीधी सीधी है कि किसी भी विलयन में H+ आयनों के ऋणात्मक लघुगुणक का मान pH मान कहलाता है। सूत्र के रूप में भी मैंने दिखाया है। इसी तरह से हम OH- आयनों का भी निकाल लेते हैं। इन दोनों का टोटल 14 होना चाहिए। कितना होता है? 14। और यहीं पे हम विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, इसकी भी जांच हम कर लेते हैं। तो अगर pH का मान 7 से ज़्यादा है तो विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। और अगर pH का मान 7 से कम है तो इसका मतलब विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। और अगर pH का मान बराबर है 7 के लगभग तो ये कैसा होगा? उदासीन होगा। 7वां पॉइंट, कौन से अम्ल प्रबल होंगे, कौन से निर्मल होंगे, कौन से क्षार प्रबल होंगे, कौन से निर्मल होंगे, कौन से अपघट्ट प्रबल होंगे, कौन से अपघट्ट को हम निर्बल कहेंगे। जवाब सबका एक ही है कि जो अम्ल या क्षार या विद्युत अपघट्ट आसानी से किसी भी सांद्रता पर आयनित हो जाएं वो प्रबल, और जो आसानी से सांद्रित आयनित न हो वो दुर्बल। अब आप सबकी परिभाषा बना सकते हैं कि वे अम्ल जो आसानी से किसी भी सांद्रता पर आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जो नहीं होते वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसी तरह से जो हो जाते हैं वो प्रबल क्षार, और जो नहीं होते वो दुर्बल क्षार। जो हो जाते हैं वो प्रबल विद्युत अपघट्ट, और जो नहीं होते हैं आसानी से आयनित वो दुर्बल विद्युत अपघट्ट। समझ गए होंगे आप। अगला पॉइंट आता है बफर विलयन वाला। बफर विलयन में क्या है कि एक ऐसा विलयन, कैसा विलयन, एक ऐसा विलयन जो अपने pH मान को रिजर्व रखना चाहता है, निश्चित रखना चाहता है, उसमें किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, बफर विलयन कहलाता है। उसका जो भी मान है pH, बफर विलयन ये चाहता है कि उसमें अगर आप थोड़ा सा कोई भी कुछ भी अपघट्ट वगैरह कुछ भी मिलाएं तो वो अपने मान को स्थिर कर लेता है, और इस प्रकार एडजस्ट हो जाता है कि जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें उसको वो निरस्त कर देता है और अपने
मान को स्थिर रखता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बफर विलयन। एक बार पुनः कि वे विलयन जो अपने pH मान को स्थिर रखते हैं, उसमें आसानी से बदलाव नहीं होने देते, बफर विलयन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अम्लीय बफर विलयन और दूसरे होते हैं क्षारीय बफर विलयन। ध्यान दें, अम्लीय बफर विलयन का मतलब ये है कि दुर्बल अम्ल और उसी से रिलेटेड प्रबल क्षार, यहाँ ये शब्द है उसी से संबंधित, इस पर गौर करें। क्या होगा इसका भाई कि दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, और क्षार भी कैसा होना चाहिए, इसी से रिलेटेड, इसी का से बने विलयन अम्लीय बफर विलयन कहलाएंगे। या उल्टा हो जाएगा, दुर्बल क्षार प्लस प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार और उसी से रिलेटेड प्रबल अम्ल से बने विलयन क्षारीय बफर विलयन कहलाते हैं। ये इस यूनिट का अंतिम टॉपिक था। आप सभी को धन्यवाद पूरा सहयोग करने के लिए। आप लोग जो व्यूज़ हमें दे रहे हैं उसके लिए आपको एक बार फिर धन्यवाद, क्योंकि आपने जो सम्मान दिया मुझे, इस चैनल को जो व्यूअर्स दिए हैं, आप उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर आप बढ़ाते रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।